ओके। सो फर्स्ट ग्रुप के आपके 3 जो वेपन्स थे वो कवर हो चुके थे, जिसमें से .22 इंच राइफ़ल, इंसास, SLR। चौथा वेपन जो बचता है वो है AK-47 या फिर AKM। दोनों में अंतर है, लेकिन चूँकि इस समय ट्रेनिंग में AKM ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो AKM AK-47 मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। तो AKM इज़ सबसे पहले तो इसके नाम पे आते हैं। इसका नाम है ऑटोमेटेड कालाश्निकोव मॉडिफाइड असॉल्ट राइफ़ल। इसका बोर साइज जनरल डाटा पे अगर हम आते हैं तो जनरल डाटा में इसका सबसे पहले तो इसका बोर साइज़ इसका होता है 7.62 mm। इसका कार्टेज का जो लेंथ होता है वो होता है 39 mm, इसलिए इसको 7.62 mm इंटू 39 mm AKM बोलते हैं। इसके बाद अगर आप इसके मैगजीन कैपेसिटी देखते हैं तो मैगजीन कैपेसिटी इसकी होती है 30 राउंड्स की। मैगजीन कैपेसिटी के बाद इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की संख्या जो होती है वो 4 होती है। जैसे SLR में ग्रुप की संख्या 6 होती है, इंसास में 6 होती है, इसमें 4 होती है। कारगर रेंज पे अगर आप आते हैं तो कारगर रेंज इसकी होती है 300 मीटर, और मैक्सिमम रेंज अगर आपसे कोई पूछता है तो मैक्सिमम रेंज इसकी होती है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। नेक्स्ट मजल वेलोसिटी आपको पहले भी बताया था। मजल वेलोसिटी जो होता है वो गोली जब आपके बैरल को छोड़ती है, वेपन के बैरल को, तो उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। मजल वेलोसिटी इसका होता है लगभग 715 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 2500 फीट पर सेकेंड। इसके बाद इसके रेट ऑफ फायर पे आते हैं। रेट ऑफ फायर मतलब कितनी गोलियां पर मिनट निकल सकती हैं। तो साइक्लिकल जो रेट ऑफ फायर होता है, जैसे आपने कोई मान के चलिए कि आपने एक बहुत लंबी मैगजीन लगा के इसमें छोड़ दी, ठीक है, तो अगर इसको ऑटोमेटिक मोड पे आपने चला दिया तो कितनी गोली इसकी पर मिनट निकली। तो साइक्लिकल रेट ऑफ फायर जो AKM का होता है वो होता है लगभग 600 राउंड्स पर मिनट। और अगर आप खुद से कर रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ फायर उसको बोलते हैं, तो वो होता है लगभग 30 राउंड्स पर मिनट, यानी एक मैगजीन 1 मिनट में। और इसी को आप अगर रैपिड रेट ऑफ फायर अगर करते हैं तो रैपिड रेट ऑफ फायर ये डिपेंड करता है कि एक जो चलाने वाला है वो रैपिडली कितनी जल्दी ट्रिगर प्रेस करता है। तो अगर रैपिड रेट ऑफ फायर आप देखेंगे तो इसका लगभग 3 से 4 मैगजीन पर मिनट, यानी लगभग 120 राउंड, 100 से 120 राउंड पर मिनट इसका रैपिड रेट ऑफ फायर होता है। तो ये इसके रेट ऑफ फायर के बारे में हो गया। इसके बाद की चेन लीवर पोजीशन इसमें 3 होती हैं, SAR। S का मतलब सेफ, और A का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, और R का मतलब रिपीट। आप बार बार उसको ट्रिगर प्रेस करेंगे तो फायर होगा। तो SAR 3 इसकी चेन लीवर पोजीशन होती है। सबसे ऊपर S होता है, फिर A होता है, फिर R होता है। चेन लीवर पोजीशन के बाद इसमें पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल सेफ्टी के लिए कौन सी डिवाइस होती है। देखिए, हर वेपन में 2 तरीके की सेफ्टी होती है। एक होती है मैकेनिकल सेफ्टी, एक होती है अप्लाइड सेफ्टी। अप्लाइड सेफ्टी तो आपका हो गया सेफ्टी कैच। मैकेनिकल सेफ्टी जो होती है, जो उस राइफ़ल की डिज़ाइन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस राइफ़ल को सेफ बनाती हैं। तो इसमें AKM में जो मैकेनिकल सेफ्टी की डिवाइस होती है उसको बोलते हैं सेफ्टी शेयर। तो सेफ्टी शेयर इज़ अ मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस। अब इसमें पाउच एमो आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पाउच एमो इसका होता है 4 मैगजीन्स प्लस 200 राउंड्स, मतलब 4 मैगजीन और 200 राउंड आपका पाउच एमो होता है AKM का। AKM की अगर चाल के बारे में बात करें तो आगे की चाल जो होती है लोड, लॉक, कॉक, फायर, और पीछे की चाल जो होती है अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, इजेक्ट और फीड। ये सेम चाल जो आपको मैंने इंसास में बताया था वो सेम चाल ये फॉलो करता है। लोड, लॉक, कॉक, फायर, अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, इजेक्ट और फीड, ये इसकी चाल हो गई। रोकें इसमें किस तरीके की रोकें पड़ती हैं, तो इसमें टोटल जो है आपकी 4 तरीके की रोकें पड़ती हैं। एक तो रोक हो गई आपकी खाली मैगजीन की, मैगजीन खाली होगी तो आपकी राइफल रुक जाएगी। एक रोक होती है मिसफायर की, अगर आपका जो एमओ है वो गड़बड़ है तो मिसफायर कर जाता है, मतलब कॉकिंग जो आपका फायरिंग पिन होता है वो उससे स्ट्राइक तो करेगा लेकिन गोली नहीं निकल पाएगी। गोली मतलब आपकी बैरल को नहीं छोड़ेगी, तो इसको बोलते हैं मिसफायर। तीसरी रोक पड़ती है बॉडी की रोक। अगर बॉडी में कोई गड़बड़ी है तो उसकी वजह से राइफल रुक जाती है, काम नहीं करती है। और चौथी रोक होती है सख्त खिंचाव, मान लिया ट्रिगर जो है बहुत सख्त खिंचाव होता है उसमें। तो ये 4 तरीके की रोकें आती हैं। तो 4 रोकें कौन सी होंगी? मिसफायर, खाली मैगजीन की रोक, सख्त खिंचाव और बॉडी की रोक। अब AKM या AK-47 को बोलते हैं बहुत अच्छा हथियार होता है। तो अच्छे हथियार की क्या खासियत होती है? तो अच्छे हथियार की खासियत होती है, एक तो उसकी हैंडलिंग आसान होती है, दूसरा उसकी जो है रेंज जो है कारगर रेंज अच्छी होती है, तीसरा वो हल्का होता है, चौथा उसको जो है कैमोफ्लेज या कंसील बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी वो साइज़ में छोटा होता है, फोल्डिंग बट होता है, तो
तो उसको कंसील हम छुपा छेद सकते हैं। पाँचवा होता है कंसिस्टेंट बहुत होता है, मतलब आपको धोखा नहीं देगा, उसमें रोकें कम पड़ेंगी, तो कंसिस्टेंसी उसकी बढ़िया होती है। उसका रिकॉयल कम होगा। मान लिया कोई आप राइफल से फायर कर रहे हो और बहुत तेज़ रिकॉयल कर रहा है तो आपको चोट लगने का चांसेस होता है, तो रिकॉयल कम होता है। अच्छे हथियार की निशानी है कि रिकॉयल उसमें कम होगा। और फायर पावर उसकी बढ़िया होती है, मतलब अधिक से अधिक आप फायर कर सकते हैं। मतलब बैरल का जो लाइफ होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो जल्दी जो है फटेगा नहीं बैरल, तो उसकी जो फायर पावर अच्छी होती है और मैगजीन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो AKM में अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, इसलिए इसको एक अच्छा हथियार बोलते हैं। देखिए मैगजीन कैपेसिटी अगर SLR और इंसास से कंपेयर करेंगे तो उन दोनों की मैगजीन कैपेसिटी होती है 20 राउंड, इसकी होती है 30 राउंड। हल्का भी है उनसे, कंसिस्टेंट भी है और छोटा भी है साइज़ में, फोल्डिंग बट के साथ भी है, तो आप इसको कंसील भी कर सकते हैं। इसकी हैंडलिंग भी बहुत आसान होती है, इसको ले जाना आसान होता है, इसकी फायर पावर बहुत बढ़िया होती है, इसकी कारगर रेंज भी 300 मीटर है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारी खूबियाँ जो है इसको एक बहुत ही अच्छा हथियार बनाती है। और अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि AK-47 और AKM में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो AKM और AK-47 के डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब से AK-47 को AKM से रिप्लेस करने लगे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि AK-47 और AKM में क्या डिफरेंस होता है। तो नोट कर सकते हैं, सबसे पहले तो AK-47 में क्लीनिंग रॉड नहीं लगी होती है, AKM में क्लीनिंग रॉड आगे बैरल के नीचे आप देखेंगे तो एक क्लीनिंग रॉड उसमें लगा होता है। दूसरा इसमें हो गया कि रेंज जो है इसकी रेंज ज़्यादा होती है, AKM की रेंज ज़्यादा होती है, AK-47 की रेंज कम होती है उससे। ठीक है, जैसे AK-47 की रेंज आपकी होती है 800 मीटर, मैं कारगर रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ। उसकी होती है 800 मीटर और इसकी रेंज होती है 1000 मीटर, तो रेंज AKM की ज़्यादा होती है। वज़न जो होता है AK-47 का ज़्यादा होता है, AKM का कम होता है, तो AKM हल्का भी होता है। ये चौथा अंतर हो गया। उसके बाद जो है लंबाई जो है AKM की कम होती है। रेट रिड्यूसर जो होता है AK-47 में रेट रिड्यूसर नहीं लगा होता है, AKM में रेट रिड्यूसर लगा होता है। AK-47 में कंपनसेटर नहीं लगा होता है, AKM में कंपनसेटर लगा होता है। AK-47 में बायोनेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसमें जो है बायोनेट फिक्स्ड नहीं होता है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। फिर जो AK-47 होता है उसमें जो रिसीवर कवर होता है, जो ऊपर से कवर लगाया जाता है, रिसीवर कवर आप जो खोलेंगे तो देखेंगे उसमें रिसीवर कवर होता है ऊपर से, तो रिसीवर कवर में ट्रांसवर्स ग्रुप्स नहीं होते हैं, जबकि AKM में रिसीवर कवर में ट्रांसवर्स ग्रुप्स होते हैं जो पकड़ को अच्छा करते हैं। अच्छा नहीं, पकड़ नहीं, वो ट्रांसवर्स ग्रुप्स नहीं होते हैं, पकड़ के लिए लोअर हैंड गार्ड होता है। तो जो AK-47 का लोअर हैंड गार्ड होता है वो प्लेन होता है, ठीक है, और जबकि AKM में जो लोअर हैंड गार्ड होता है उसमें ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए वो पकड़ जो है मजबूत बनाता है। तो AKM में पकड़ अच्छी होती है, AK-47 की पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती है। फिर AK-47 में जो 4 साइड प्रोटेक्टर होता है वो होता है आपका गोल, और AKM का जो 4 साइड प्रोटेक्टर होता है वो होता है आपका चौकोर, तो ये एक अंतर होता है। फिर इसमें AK-47 में क्या है कि ब्लैंक नट लगा कर आप जो है ब्लैंक राउंड को ऑटोमेटिक मोड में फायर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। AKM में क्या होता है कि ब्लैंक नट आता है, ब्लैंक नट को आप लगा के और ब्लैंक राउंड को ऑटोमेटिक मोड में फायर कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। फिर बैक साइड जो होती है वो AK-47 की फिक्स्ड होती है और AKM की फिक्स नहीं होती है, वो मूव कर सकती है। तो ये आपका हो गया इनमें अंतर। तो ये लगभग 12-13 अंतर होते हैं। तो ये अंतर आप अगर 3-4 अंतर भी आपको याद हो जाते हैं तो इस वेल एंड गुड। तो ये जो कंप्लीट लेक्चर था आपका ये AK-47 या AKM पे था। और इसके जो वीडियो के बीच में आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो साइड में लेफ़्ट या राइट साइड में आपके इसके बारे में मोटा मोटा इसके पार्ट्स के बारे में भी एक फ़िगर आता होगा, तो उस फिगर को भी आप स्क्रीनशॉट लेके और देख सकते हैं।